नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में हम सूचना लेखन यानी नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सूचना लेखन क्या होता है? तथ्यों के साथ भविष्य में होने वाले किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यक्रम, समारोह आदि के बारे में बताना सूचना कहलाता है। तथ्यों यानी जानकारी के साथ भविष्य में यानी कि फ्यूचर में होने वाला कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट कार्यक्रम हो, कोई भी समारोह, इसके बारे में जो बताया जाता है, सूचना दी जाती है, वो सूचना लेखन कहलाती है। सूचना का मुख्य ध्येय जो होता है वो है सर्वजन हिताय होता है, यानी सभी व्यक्तियों का हित। सूचना के द्वारा अनभिज्ञ आम जनता को निकट भविष्य की घटनाओं से परिचित कराया जाता है। नोटिस के द्वारा जो आम जनता है, जो कि किसी सूचना के बारे में नहीं जानती है, अनभिज्ञ है, उसको भविष्य की घटनाओं से परिचित कराया जाता है। जैसे कि अभी इन दिनों एग्जाम्पल हो रहा है वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन की सूचना जो है लगातार टीवी और रेडियो पे बताई जा रही है कि किस तरह से वैक्सीनेशन लेना चाहिए, उसके बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये भी एक सूचना ही है। तो सूचना का वर्गीकरण जो है वो सुखद और दुखद दो आधारों पर किया जा सकता है। सुखद सूचनाओं के अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे खेल, प्रतियोगिता, सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव, समारोह आदि। और दुखद सूचना के तहत हम ले सकते हैं किसी व्यक्ति का निधन, शोक सभा, श्रद्धांजलि आदि। अब हम देखेंगे कि सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जो भी सूचना हम दे रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और मोटे अक्षरों में लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरा नंबर, सूचना जो है हमेशा संक्षिप्त और सरल होनी चाहिए। तीसरा, विभाग, संस्था या संबंधित व्यक्ति का नाम और विषय रेखांकित होना चाहिए। जो भी सूचना दे रहा है उस व्यक्ति का डिपार्टमेंट, उसका संस्था, इंस्टीट्यूशन, या जो व्यक्ति उससे संबंधित व्यक्ति है उस सूचना से, उसका नाम ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। सूचना जो है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सूचना का, नोटिस राइटिंग का, वो ये है कि सूचना जो है हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही समाहित होनी चाहिए। एक बॉक्स के अंदर ही सूचना को लिखा जाना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सूचना का एक आवश्यक शीर्षक अवश्य होना चाहिए। एक टाइटल ज़रूर होना चाहिए सूचना का। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम सूचना लेखन के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। पहली सूचना जो है वो सूचना है विद्यालय पत्रिका में के लिए रचनाएं आमंत्रित करने के लिए सूचना, यानी कि आपका विद्यालय का मैगज़ीन निकल रही है, उसके लिए आपको बच्चों से कुछ आर्टिकल्स वगैरह चाहिए, रचनाएं चाहिए, तो उसके लिए आप किस प्रकार से सूचना लिखेंगे। सबसे पहले वही वाली बात कि सूचना हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही समाहित होनी चाहिए। सबसे ऊपर सूचना आपके स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, और फिर ये सूचना किस संदर्भ में दी जा रही है। विद्यालय पत्रिका में रचना हेतु आवेदन। लेफ्ट में डेट और ईयर, उसे शुरू करेंगे इस तरह से। विद्यालय पत्रिका किरण मार्च माह में प्रकाशित होने जा रही है। स्कूल मैगजीन जिसका नाम की किरण है वो मार्च के महीने में पब्लिश होने वाली है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस पत्रिका के लिए, इस मैगजीन के लिए स्वरचित यानी खुद के द्वारा बनाई हुई कहानी, कविता, लेख, चुटकुले आदि 10 मार्च तक देने की कृपा करें। सभी स्टूडेंट्स जो इस मैगजीन में चाहते हैं कि उनकी चुटकुले, लेख, कहानी आए, तो वो लोग 10 मार्च तक ये दे दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम रीमा चौहान, और वो क्या करते हैं, वो संपादन विद्यालय पत्रिका, यानी कि वो विद्यालय पत्रिका में संपादन के कार्य करती है, तो उनका नाम। अब हम देखते हैं दूसरी सूचना। ये सूचना जो है हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को आमंत्रित करने के लिए सूचना हेतु पत्र लिखा है। सेम, सबसे पहले सूचना, उसके बाद आपके विद्यालय का नाम,
फिर सूचना का शीर्षक क्या है? अंतः विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता। डेट लेफ्ट में। उसके बाद 8 फरवरी को विद्यालय के सभागार में अंतः विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का जो विषय है वो है सहज शिक्षा प्रगति में सहायक या बाधक। प्रतियोगिता का जो इस कंपटीशन का मेन विषय जो है वो ये है कि को एजुकेशन जो है वो प्रगति में सहायक होती है या बाधक होती है। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 20 जनवरी तक हिंदी साहित्य परिषद को दें। जो व्यक्ति जो है इच्छुक विद्यार्थी जो हैं 20 जनवरी तक हिंदी साहित्य परिषद को अपना नाम दे दे, जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जया शर्मा, सदस्य हिंदी साहित्य परिषद। सूचना लेखन में हमें देखा कि हमारी सूचना जो है वो हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, मोटे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए, संक्षिप्त और सरल होनी चाहिए, विभाग, संस्था या संबंधित व्यक्ति का नाम लिखा जाना चाहिए, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, सूचना हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही समाहित होनी चाहिए, सूचना का एक आवश्यक शीर्षक ज़रूर होना चाहिए। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको नोटिस राइटिंग समझ आई होगी। धन्यवाद।